हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, जिसका नाम है मीडियन। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं कि मीडियन होता क्या है ना, मीडियन का डिफिनीशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं मीडियन, आपको पता है कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं ना, और 3 वर्टाइसेस होते हैं ना, या उसको शीर्ष बोल सकते हैं। तो शीर्ष से अपोजिट साइड या सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। तो किसी भी ट्रायंगल में आपका 3 माध्यिका होता है। क्या बोले आपको? शीर्ष या वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो भी रेखाखंड को मिलाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका। तो जैसे देखिए, आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए, आपका ट्रायंगल आपका ABC मान लीजिए, जूम कर देते हैं, आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक आपका ट्रायंगल है। तो इसका मान लीजिए BC का मिड पॉइंट आपको मान लेते हैं कि D है ना। आपका AC का मिड पॉइंट आप E मान लीजिए, और AB का मिड पॉइंट आप F मान लीजिए। तो देखिए, इसका कितने माध्यिकाएं होगी? देखिए, A से D को हम लोग मिला देंगे, है ना, मिड पॉइंट है इसका A। तो फिर देखिए, यहाँ पे क्या है, आपका D है जो कि मिड पॉइंट है किसका? D आपका मिड पॉइंट है BC, है ना। E आपका मिड पॉइंट है AC। F आपका मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आपका मीडियंस क्या हो रहा है? आपका मीडियंस हो रहा है आपका, देखिए, मीडियन हो गया AD, है ना। दूसरा मीडियन हो गया आपका B, और तीसरा मीडियन आपका हो गया, मीडियन हो गया आपका CF, है ना। तो किसी भी टाइम में 3 मीडियन होते हैं। तो देखिए, जो मीडियंस है ना आपका सारा, जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करता है ना। जैसे कि आपका एक मीडियन ये हो गया, दूसरा मीडियन ये हो गया, और तीसरा मीडियन ये हो गया, है ना। जो जिस पॉइंट पे कट करता है ना आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं G। इसको हम बोलते हैं G फॉर ग्रेविटी सेंटर, है ना। या इसको और बोल सकते हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं ना। या इसको आप बोलते हो सेंट्रॉइड। तो जी को आप क्या क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं आप, और सेंट्रॉइड भी आप बोलते हैं इसको, है ना। इसको आप हिंदी में अगर बोले तो बोलेंगे आप गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड मतलब इसको आप बोल सकते हैं केंद्रक भी बोलते हैं। तो आपको ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने पहले से भी पढ़ के रखा हो कुछ जो ग्रेविटी सेंटर है, जो उसको मीडियन को ना आपको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2:1 है, और ये भी आपका 2:1 है। जो वर्टेक्स तरफ है ये आपका 2 होता है, इस तरफ होता है 1। 2:1 इक्वली नहीं होता। आप सारे मीडियंस अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि AD इज टू BD, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। AD इज टू BE इज टू CF, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर देखिए, आप अगर बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका सारा सेम होगा ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम लोग बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका सारा मीडियन AD इज टू BE इज टू CF होता है, ठीक है। अदरवाइज ट्रायंगल में हो भी सकता है बराबर, या नहीं भी बराबर हो सकता है। लेकिन जो मीडियंस की जो है, ये आपस में इसका जो रेशियो होता है, आप लिख सकते हैं ऐसे, AC इज टू GD इजकल टू आपका होता है 2:1, ठीक है। BG इज टू GE इजकल टू भी होता है 2:1, है ना। CE इज टू GF इजकल टू होता है 2:1, है। 2 होता है आपका किस तरफ? 2 होता है आपका, देखिए, वर्टेक्स की तरफ, है ना। शीर्ष की तरफ होता है 2, इधर होता है 1। 2:1। देखिए, इधर भी शीर्ष किसका है? B के लिए देखिए, शीर्ष B से AC के मिड पॉइंट को मिलाता हुआ ना मीडियन, तो ये भी होता है आपका 2:1।
तो इन चीजों का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए सीखेंगे, और एक एक जो भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना उसको हम लोग सारे डेरिवेशन के थ्रू सीखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है ना, एक बार आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएंगे तो आपको इसका काफी फायदा आपको मेंसुरेशन में मिलेगा। वहां पे आप चीजों को डायरेक्ट समझने लगेंगे और चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बिना देर के बाद स्टार्ट करते हैं कुछ रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। चाहिए तो आपको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों ने कुछ ट्रायंगल्स ले लिया है ना, आपको समय बचाने के लिए हम लोगों ने ट्रायंगल को पहले ही ड्रॉ कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे ये प्रूव करने का कोशिश करेंगे ना कि बीजी आपका जो बोलते हैं बीजी इज टू जीई इज इक्वल टू 2:1 है ना, या आप बोल सकते हो सी जी इज टू जी एफ इज इक्वल टू 2:1, और बोल सकते हो आप ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू 2:1 प्रूव करने का। इसको हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट में देखेंगे ना, अलग अलग तरीकों से प्रूव करने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग सिमिलैरिटी लगा करके प्रूव करने का कोशिश करते हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा आपको। क्योंकि सिमिलैरिटी हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा, तो देखिए अगर हमारा ये देखिए ई अगर एसी का मिड पॉइंट है और एफ ए बी का मिड पॉइंट है ना, क्योंकि सी एफ और ए आपका मीडियन है, तो इसको साइड को मिड पॉइंट पे मिलेगा। ये देखिए अगर ये दोनों आप मिड पॉइंट है तो क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ई एफ होगा जो क्या होगा ए बी का पैरेलल होगा ना, ई एफ क्या होगा आपका पैरेलल टू ए बी, साथ साथ ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई 2 है ना। ई एफ हो जाएगा ए बी का पैरेलल होगा और ए बी का आधा भी होगा। देखिए जैसे ही बीसी और ई एफ आपका पैरेलल हो जाएगा बीसी का ना, है ना। दो साइड को मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो तीसरे साइड के क्या होता है पैरेलल और आधा होता है। मिड पॉइंट थ्योरम में तो हम लोगों ने इसका काफी अच्छे से डिस्कशन किया है, तो आप यहां से सीधा लिखेंगे ये पैरेलल टू बीसी एंड एफ इक्वल टू बीसी बाई 2। अब देखिए अब यहां में हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं सिमिलरिटी। अगर सिमिलरिटी लगाएंगे तो कौन सा ट्रायंगल में हम लोग लगा सकते हैं, ट्रायंगल देखिए जी ई एफ है ना। सिमिलर किसका करेंगे, ट्रायंगल जी बी सी का है ना। देखिए कैसे सिमिलर होगा, देखिए ये आपका क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, जी आप वर्टिकली अपोजिट हो गया। अगर इसको अल्फा मानते हैं तो भी अल्फा हो जाएगा। ये देखिए बीसी और ये पैरेलल है ना, बीसी ये पैरेलल, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका जेड बन रहा है ना, एक अंतर कोण, तो इसको अगर हम लोग बीटा माने तो भी आपका हो जाएगा बीटा, ठीक है अल्फा बीटा हो गया। देखिए अगेन देखिए बीसी और ईएफ क्या है पैरेलल है, तो यहाँ पे भी देखिए एक जेड बन रहा है ना, या इसको बोल सकते हैं एक अंतर कोण। तो अगर इसको अगर हम लोग गामा मानते हैं तो भी आपका हो जाएगा गामा। तो देखिए एंगल से क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। देखिए अल्फा बीटा और गामा ले रहे हैं ना, तो क्या होगा अल्फा के लिए जी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लेंगे तो क्या होगा जी बी सी हो गया। अब देखिए एक बार जब हमारा ये रिजल्ट आ गया तो हम लोग इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ट्रायंगल जी एफ है तो क्या लिखेंगे आप जी अपॉन जी बी है ना, जीई अपॉन जी बी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे जी अपॉन जी बी हो गया। क्योंकि एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनका साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, है ना। इन लोगों तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका साइड रेशियो भी सारा इक्वल होता है। तो देखिए यहां से हम लोग कर दिए क्या जी अपॉन जी बी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे जी एफ अपॉन जी सी, जी एफ अपॉन जी सी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे ई एफ अपॉन बी सी, है ना, ये लिखेंगे ना। ई एफ अपॉन बी सी का वैल्यू कितना है आपका, ई एफ इक्वल टू कितना है बी सी बाई 2, तो इसका मतलब क्या होगा ई एफ अपॉन बी सी का जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, हाफ के बराबर है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब क्या कंक्लूड निकल गया, यहाँ से कंक्लूजन निकला जी अपॉन जी बी इज इक्वल टू जी एफ अपॉन जी सी इज इक्वल टू 1/2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बीजी अपॉन जी इज इक्वल टू जी सी जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू 2/1। इसका मतलब क्या होगा आपका बीजी इज टू जी इज इक्वल टू 2:1, सी जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू 2:1, है ना। तो हम लोग इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए
तो हमने तो एक जगह पे आपको बता दिया कि इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब सोचिए कि हम लोग को अलग अलग एस्पेक्ट में देखना है ना। अब ये सोच लीजिए कि हम लोग को अब ये ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ट्राइंगल ऐसा ले रहे हैं जहां पे आपको ये करना है। अभी तो हम लोग बीजी बाई जी सीजी बाई जी किया ना, लेकिन एजी बाई जीडी का तो जिक्र नहीं हुआ है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक और ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसलिए हम आपको समझाने के लिए अगेन एंड अगेन कि आपका कॉन्सेप्चुअली और क्लैरिटी बढ़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, एक मीडियन है एडी है ना, जो कि बीसी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, और एक मीडियन है बी यहाँ पे। देखिए तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, अगर सिमिलरिटी लगाना होगा तो देखिए कितना आसान है। यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ई है जो कि किसका मिड पॉइंट है, एसी का। डी है जो किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। इसका मतलब क्या होगा, ईडी जो भी होगा जो पैरेलल होगा किसके होगा, इसका मतलब यहां सब क्या कंक्लूड करेंगे, डी पैरेलल ए बी एंड डी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। किसके कारण, मिड पॉइंट थ्योरम के कारण, है ना। अगेन एंड अगेन हम आपको बोल रहे हैं कि ये मिड पॉइंट थ्योरम के कारण ऐसा ही हम इसको लिख रहे हैं ना। मिड पॉइंट थ्योरम तो हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा, उसको सिमिलरिटी में भी देखे हम लोग और कॉन्ग्रुएंसी में भी उसको प्रूव किया ना, दोनों तरीका से हम लोग समझे। तो देखिए जब डी इज इक्वल टू आपका ए बी है, देख तो अब यहाँ पे भी आप सिमिलरिटी लगा लेंगे, यहाँ पे सिमिलरिटी लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए जी तो ये हाँ, तो यहाँ पे ट्राइंगल को अगेन सिमिलर करेंगे, ट्राइंगल जी डी ई सिमिलर हो जाएगा तो कितना, ट्राइंगल जी ए बी का, है ना। देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो अगर इसको अगर हम लोग अल्फा मानते हैं, देखिए क्या ये क्या होता है, जी डी आपका किसके है, पैरेलल ए बी के साथ साथ ए बी का हाफ है। तो देखिए यहाँ पे भी ये बन रहा है जेड, यहाँ से यहाँ क्या बन रहा है, जेड, है ना। तो अगर ये बीटा है तो भी बीटा है आपका, ठीक है। ये आपका बीटा हो गया, ये भी आप इसको बीटा लिखेंगे, है ना। और हमें अब इस एंगल को देखना है, ठीक है। देखिए अब ये भी ए बी और सी डी अगेन, ए बी और डी अगेन पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो एक आंतर कोण बराबर होंगे। तो अगर ये गामा है तो ये भी गामा होगा। तो उस तरीका से हम लोग जो रिलेशनशिप बनाएंगे, तो अगेन आप लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप, सीधा लिखेंगे ट्राइंगल आपका ए बी, है ना, डी ई अपॉन ए बी इजकल टू जी बी आपका। इसको हम लोग मिटा लेते, चाहिए तो आप नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिए। इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं, उसको भी एक बार और एस्पेक्ट में हम लोग दिखा देते हैं आपको कि आपका कॉन्सेप्चुअलिटी थोड़ा और क्लैरिटी बढ़े। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल हम लोग लेते हैं, ट्राइंगल जी डी ई, है ना। सिमिलर किससे करेंगे, ट्राइंगल जी डी अल्फा गामा बीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा गामा बीटा, तो जी ए बी आप लिखेंगे, ट्राइंगल जी ए बी, है ना, अल्फा गामा बीटा। देखिए अब अल्फा के सामने यहाँ पे क्या है, डी है ना। तो आप क्या लिखेंगे, डी अपॉन ए बी, है ना। डी अपॉन ए बी का वैल्यू कितना है आपका, हाफ के बराबर है, इजकल टू आप क्या लिखेंगे, देखिए गामा के सामने आपका क्या है, जी, है ना। यहाँ पे गामा के सामने क्या है, बी जी, है ना। तो जी ई अपॉन बी जी। हाँ देखिए यहाँ पे आपका अल्फा के सामने क्या है, अल्फा के सामने हो गया गामा, बीटा के सामने आपका क्या है, बीटा के सामने यहाँ पे क्या है, जी डी है, यहाँ पे क्या है, ए जी है, जी डी अपॉन ए जी, है ना। अब इसको ऐसे लिखेंगे, ए जी अपॉन जी डी इक्वल टू बी जी अपॉन जी बी, आपका हो गया 2/1। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी देखते हैं, ए जी बाई जी डी इक्वल टू बी जी बाई जी, है ना। आगे बी जी बाई जी इक्वल टू कितना था, सी जी बाई जी एफ। तो इसको अगर दोनों का अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो आप सीधा लिखेंगे ना, इसको भी हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। तो देखिए क्या आपको कंक्लूजन हो जाएगा आपका, दोनों का अगर बी जी इज टू जी ई इजकल टू 2:1, ए डी सॉरी ए जी इज टू जी डी इजकल टू 2:1, सी जी इज टू जी एफ इजकल टू 2:1। इस तरीके से हम लोग एक प्रूफ हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोग चाहिए तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको दूसरे तरीके से प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि अगर मीडियन है तो उसको हम लोग और कैसे सोचेंगे कि ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। हम लोग जितना डायमेंशन में सोचेंगे ज्योमेट्री हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा प्रूफ भी देखते हैं कि उसको हम लोग दूसरे तरीके से इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने तो एक तरीका से प्रूव कर दिया था कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या आप बोल सकते हो उसको सेंट्रॉइड है, जो कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। और हम लोग इसका दूसरा एस्पेक्ट को देखते हैं ना कि क्यों आपका तीनों मीडियन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करता है। ऐसा क्या रीजन है कि तीनों जो आपका मीडियन है, मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल एबीसी है ना, आपका एक मीडियन एडी है, बी और सी, क्यों तीनों एक ही पॉइंट से पास करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये अज्यूम कर लेते हैं ना कि आप ऐसे सोचिए कि हमारे पास ये सोचिए कि दो मीडियन है, कोई दो मीडियन है, वो तो एक कहीं ना कहीं पे कट करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन यहां पे ये है ना कि जो तीसरा मीडियन है, जो देखिए दो मीडियन तो कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट पे कट करेगा, कहीं भी करे वो, कोई भी ट्रायंगल हो ना, ऐसे कहीं ना कहीं पॉइंट पे वो कट करेगा, ठीक है। तो अगर तीसरा मीडियन हमारा एक ही पॉइंट पे मतलब किसी पॉइंट पे कट करे, इसके लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि मान लिया कि ये चलिए ये मीडियन है ना, ये भी इस पॉइंट से होता है और इसको कहीं पॉइंट पे कट करता है डी पे, ठीक है। जो भी है किसी पॉइंट पे डी पे ये कट कर रहा है। अब सोचिए कि दो मीडियन हमारा एक पॉइंट पे कट कर गया, और यहां से जो वर्टेक्स हम लोग तीसरा एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया ना, जो कि यहां से इसको पास होते हुए हमारे पास एक समझ लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट है। अब यहां से हम लोग दो पॉइंट होगा ना, तो दो पॉइंट के बीच से हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, ये इसको डी पॉइंट पे मिलता है कहीं, ठीक है। अगर ये डी पॉइंट पे मिलता है, अगर यहां से हम लोग ये प्रूफ कर दें कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, बी डी इज इक्वल टू डी सी है, तो हम लोग आप इजीली कंक्लूड कर देंगे कि ये चलो यार तीनों मीडियन है आपका जो एक ही पॉइंट से पास करता है। तो देखिए हम लोग एज्यूम आप करते हैं, यहाँ पे देखिए आप एज्यूम कर देखिए एक आपका मीडियन है बीई और दूसरा मीडियन है आपका सी एफ, ठीक है ना। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट जी से पास कर रहा है ना, जी से पास कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से आपका वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, वो ए जी को मिलता है और इसी को हम लोग आगे एक्सटेंड कर देते हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये यहाँ से आगे एक्सटेंड हो गया, ये पॉइंट डी पे आपको मिल रहा है। तो ऐसा अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, अगर हम लोग ये चीज प्रूफ कर दें तो हम लोग तो बोल सकते हैं कि आप तीनों मीडियन है जो कि किसी ने पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास करता है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, बी डी इक्वल टू डी सी प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्स्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा। देखिए कॉन्स्ट्रक्शन हम लोग को ये करना पड़ेगा ना, देखिए आपका ये तो जी पॉइंट है, ठीक है, आपका ये जी पॉइंट है, ए जी है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं ना, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, यहाँ को जी को ना एक्सटेंड कर देते हैं, जी को हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, कोई पॉइंट एच मान लीजिए, ठीक है। जी को हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करते हैं कि ए जी इज इक्वल टू, जी को हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करते हैं कि ए जी इज इक्वल टू आपका जी एच हो गया, ठीक है, ए जी इज इक्वल टू आपका जी एच हो गया। अब तो क्या करते हैं, अब इसको हम लोग सी से मिला देते हैं, ठीक है, पॉइंट सी से हमको इसको मिला दें, ठीक है। अब देखिए ए जी इक्वल टू जी एच हो गया, हम अब इसको पॉइंट सी से मिला दिए। तो देखिए हम लोग ने क्या देखा था, किसी भी ट्रायंगल में आपका, चलिए इसको हम लोग फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपको बेटर क्लैरिटी के लिए, है ना। आपका ए हो गया, आपका ये सी है, ये एच है, इसको हम लोगों ने ऐसे मिला दिया। आपका इस पे पॉइंट ई है, मिड पॉइंट, हाँ, इस पे जो मिड पॉइंट है आपका क्या है, आपका जी है, हाँ, कुछ ऐसा था, ये जी था, ठीक। अब देखिए जी किसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ए जी इक्वल टू जी एच है ना, तो जी आपका मिड पॉइंट किसका हो गया, जी मिड पॉइंट होगा किसका, आपका जी मिड पॉइंट ऑफ कितना है आपका एच, हाँ। आई मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्योंकि बी मीडियन है तो ई मिड पॉइंट ऑफ किसका है आपका, बस आप लोग आराम से समझते, मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट ऑफ एसी है जी। अब देखिए तो ट्रायंगल में हम लोग फिर बता रहे हैं आपको, फिर से एक बार बोल देते हैं, देखिए क्या है आपका एस का मिड पॉइंट है आपका जी, एसी का मिड पॉइंट है ई, इसका मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम से दो साइड्स का मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है, तीसरे साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकला आपका, जीई इज इक्वल टू, आपको क्या लिखेंगे आप, जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सी एच बाई 2, है ना, और ये आपके लिखेंगे जी पैरेलल आपका सी एच।
और फिर जैसे देखिए कि जीई पैरेलल सीएच हो रहा है आपका, जीई पैरेलल आपका सीएच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जीई का तो स्टैंडर्ड पार्ट आपका बीजी है ना, जीई पैरेलल अगर सीएच है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, बीजी पैरेलल सीएच भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीई को तो हम लोग एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपका कहीं आपके जाकर के बी पे रुक रहा है ना। तो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे आप कि बीजी पैरेलल, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, बीजी पैरेलल आपका हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां से एक कंक्लूजन निकाले कि बीजी आपका पैरेलल हो गया सीएच, है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इसको थोड़ा मिटाएंगे, उसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे आगे कैसे इसको और सोचते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा इसको मिलाते हैं। अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, अगेन देखिए एफ आपका मिड पॉइंट किसका है, ए बी का है ना, जी मिड पॉइंट किसका है, एफ बी की, एफ आपका मिड पॉइंट है किसका, ए बी, जी मिड पॉइंट किसका है आपका, एच। इसका मतलब अगेन आप क्या लिख सकते हैं, दो साइड का मिड पॉइंट है तो मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है या लाइन सेगमेंट होता है, क्या होता है, तीसरे साइड का पैरेलल ऑफ हाफ होता है। यहां से आप क्या कंक्लूड निकालेंगे, एफ जी पैरेलल टू बी एच, है ना। देखिए एफ जी का एफ जी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एफ जी इक्वल टू हाफ ऑफ बी एच में लिखते हैं, है ना। इसका मतलब एफ जी पैरेलल टू बी एच हो गया आपका। इसका मतलब क्या देखिए, एफ जी का जो ही तो एक्सटेंडेड पार्ट है सी जी, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, सी जी पैरेलल टू बीएच आप लिख लेंगे, है ना। देखिए अब देखिए आपका ये बन गया क्या, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। क्वाड्रिलेटरल आप इसको देखिए, आप क्वाड्रिलेटरल बात करें किसकी, क्वाड्रिलेटरल हम लोग बात करें बी जी सी एस की, है ना। क्वाड्रिलेटरल बात करें बी जी सी एच की, तो देखिए क्या हो रहा है आपका, बीजी पैरेलल आपका सी एच और जी एच पैरेलल आपका, बीजी पैरेलल आपका ये जीसी हो गया, बीजी पैरेलल है आपका सी एच और सी जी पैरेलल है किसके, बीजी पैरेलल है आपका सी एच का और सी जी पैरेलल आपका बी एच का। तो जैसे ही आपका देखिए क्वाड्रिलेटरल में आपका दो अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड से जो आपस में पैरेलल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया ये, पैरेललोग्राम मतलब क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ये तो आपको अगर बीजीसीएच क्या हो गया, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो आपको जब एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए इसको आप, तो आप यहां से ये कंक्लूड कर पाएंगे कि पैरेललोग्राम का जो आपका विकर्ण होता है ना, पैरेललोग्राम का विकर्ण बोल सकते हैं, डायगोनल है ना, एक दूसरे को ना इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है, इक्वली डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम का क्या बोल सकते हैं, विकर्ण या फिर डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, जी डी इज इक्वल टू डी सी। चलिए इसको फिर थोड़ा मिटाता हूं और मैं आगे बताता हूं कि क्या होता है आपका। देखिए पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल इक्वली डिवाइड करता है ना, diagonals equally divides each other। इसका मतलब आपका क्या होगा, जी डी इजकल टू
जी डी इजकल टू आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे यहां से, डी एच, ठीक है। और दूसरा क्या कंक्लूजन होगा आपका, बी डी इजकल टू डी सी, बी जी इजकल टू डी सी हुआ। जैसे ही आप क्या बोले कि डी आपका क्या हो गया, आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे ही मिड पॉइंट होगा तो हम लोग आप तो आसानी से बोल सकते हैं कि जी आपका क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, है ना। अब देखिए आपका क्या है, ए जी इजकल टू जी एच, है ना। अगर इसको हम लोग 2 मान ले, ए जी को अगर हम लोग ये 2x मान लें, ठीक है, 2x मान लेते हैं, तो आपका जी एच भी कितना हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ाया अभी कि जी डी इजकल टू डी एच हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम। तो जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ, अगर ये 2x है तो आप ये x हो गया और ये x हो गया, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, ए जी अपॉन जी डी इजकल टू, ए जी अपॉन जी डी इजकल टू आपका क्या हो गया, 2x अपॉन x, है ना, यानी कि 2:1। तो हम लोग इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए और इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसका एप्लीकेशन है मल्टी टाइम होगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और कुछ आगे बढ़ते हैं और अलग अलग रिजल्ट्स को फिर से अगेन प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि और जो इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है उसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सेंट्रॉइड के बारे में अच्छे से देख लिया कि सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में क्यों डिवाइड करता है और कोई भी 3 जो मीडियंस होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यों मिलता है, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है। और अब हम लोग और कुछ रिजल्ट जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कि आपके पास सोच लीजिए कि एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। एबीसी हम लोगों ने अज्यूम करना कि ट्राइंगल है, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, ठीक। देखिए एक मीडियन आपका ए डी है, दूसरा मीडियन आपका बीई है, तीसरा मीडियन आपका सी एफ है ना। मीडियन है उसका मतलब ये इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये तीनों ये दोनों भी आपस में बराबर है, यानी कि बी डी इजकल टू डी सी, ए इजकल टू ई सी और आपका ए एफ इजकल टू बी सी। तो हम लोग को अब ये प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एल, है ना। कि किसी भी ट्राइंगल में जो साइड का जो समेशन होता है, साइड का जो सम होता है वो मीडियन का सम से ऑलवेज बड़ा होता है। तो इसको भी हम लोग एक दो तरीका से देखने का कोशिश करेंगे ताकि आपका क्लियरिटी और बेटर हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को कुछ अजम्पशन एज्यूम मानना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सोचते हैं। तो एक बिना कंस्ट्रक्शन का सोचने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करके भी इसको देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। देखिए एक आपका ये ट्रायंगल ए डी ई है ना, देखिए ये तो देखिए ये मिड पॉइंट है आपका, ये भी मिड पॉइंट है। तो चलिए अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें मिड पॉइंट को, देखिए तो क्या हो जाएगा अब ये दोनों साइड का मिड पॉइंट है तो तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होगा, ठीक है। यानी कि डी को बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम तो हम लोगों ने काफी पढ़ा, मिड पॉइंट थ्योरम से। देखिए दो मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट इसका, इसका इसको हम लोग ऐसे मिला लिया। तो यहां से हम लोग देखिए ट्रायंगल ए ई डी की बात करें, ट्रायंगल ए ई डी की आपकी बातें करें तो क्या होगा आपका ए ई प्लस ई डी ग्रेटर देन किसके होगा, ए डी, ठीक है। अब देखिए ए ई को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई 2 लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे ना क्योंकि वो मिड पॉइंट है, ए सी बाई 2। आई डी को क्या लिखेंगे, ई डी को आप क्या लिखेंगे, ए बी बाई 2 क्योंकि इसका पैरेलल और हाफ होता है, प्लस ए बी बाई 2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ से आपको क्या लिखना है, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2AD, आपका एक रिजल्ट हो गया। तो फ्रेंड्स चाहें तो हम लोग आगे का रिजल्ट सिमिलरिटी से ही लिख देंगे, लेकिन उससे बेटर है कि हम लोग इसको फिर से एक बार फिर से अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए एफ आपका मिड पॉइंट है ये बी का, डी आपका मिड पॉइंट है बी सी का। अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो आपका ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ट्रायंगल आपका बन जाएगा ट्रायंगल ए, ठीक है। और देखिए
इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आपको मिड पॉइंट को मिलाना है तो आपका क्या कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से, एफ डी इजकल टू ए सी बाई टू, है ना। एफ डी इजकल टू क्या लिख पाएंगे आप, ए सी बाई टू एंड एफ डी पैरेलल टू ए सी, ये लिखेंगे ना। तो देखिए अब यहाँ पे ट्राइंगल में ले लिया हम लोगों ने क्या, यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं ए एफ डी, नहीं हम लोग लेते हैं ट्राइंगल सी एफ डी, ट्राइंगल सी एफ डी। सी एफ डी जैसे ही लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, सी डी प्लस डी एफ, त्रिभुज का दो साइड का योग तीसरे साइड से ऑलवेज बड़ा होता है, तो सी डी प्लस डी एफ इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका, सी एफ हो जाएगा, है ना। तो सी डी को आप क्या लिखेंगे, आप बी सी बाई टू, क्योंकि डी हाँ, डी एफ को आप क्या लिखेंगे, ए सी बाई टू, ग्रेटर देन कितना हो गया आपका, सी एफ। तो अगेन इसको क्या लिखेंगे, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन टू सी एफ। दूसरा रिजल्ट हो गया। और तीसरा रिजल्ट तो अब हम लोग ऑटोमेटिक लिख लेंगे ना, ए बी हो गया, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। तो तीसरा रिजल्ट आपका कहां से मिल जाएगा, तीसरा रिजल्ट आप लोग ऐसे सोचिए, है ना। अगर इसको हम लोग मिला दें, देखिए यहां से तो वहां से क्या कैलकुलेटर निकलेगा, डी बी एफ प्लस ई एफ, ई एफ को क्या लिखेंगे, बी सी, है ना, बी सी बाई टू। आइए क्या होगा आपका, बी ए बाई टू इज ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन ए बी बाई बी, है ना। इसको अगर ट्राइंगल हम लोग ये ले लें, ट्राइंगल बी ई एफ की बात करें तो बी एफ प्लस ई एफ इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका, बी। तो बी एफ को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई टू प्लस बी सी बाई टू, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, इसको सिमिलरिटी क्या, सिमिलरिटी से क्या लिख देंगे, ए डी हो गया, सी एफ हो गया, तो आप क्या होगा, ग्रेटर देन टू बी। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हमने इसको आपको फिर से दिखा दिया कि आप इस ट्रायंगल के बारे में सोच सकते हैं ऐसे, तो आपको इस तरीका से लिखेंगे। चाहते तो हम यहीं से आपको निकल जाते बता करके, लेकिन आपको जितना एक बार कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। इसका मतलब यहां से आपको क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए जैसे क्या आ जाएगा, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2ad प्लस बी ई प्लस सी ए, है ना। इससे आप क्या कंक्लूड और कर पाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी, है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तो हो गया पहला एस्पेक्ट। हम लोग अब इसको दूसरे तरीके से भी सोचने का प्रयास करते हैं कि दूसरे तरीके से इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी रिजल्ट को दूसरे तरीका से लाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को सेम रिजल्ट को लाने के लिए हम लोग अब दूसरा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और उससे हम लोग ये प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि जो ट्रायंगल के साइड्स का जो समेशन होता है जो मीडियन के समेशन से ऑलवेज ग्रेटर होता है। इसीलिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं, ए डी इज इक्वल टू हम लोग एक डी एच, ए डी को ना हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं ना एक डी एच तक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ए डी इज इक्वल टू अज्यूम कर देखिए डी एच है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको इससे मिला दिए, इसको हम लोग सी से मिला दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हम लोग कुछ सिमिलरिटी लगाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी लगाएंगे किस किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल एच डी सी में, ट्रायंगल ए डी बी। यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा क्योंकि ये इज इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये, तो यहाँ पे आपको सर्वांग क्षमता लग जाएगी ए डी बी और एच डी सी में, ट्रायंगल एच डी सी। देखिए सर्वांग क्षमता कैसे लगेगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है आपका, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और ए डी इक्वल टू डी एच क्या है आपका, कॉन्स्ट्रक्शन से है, ए डी इक्वल टू डी एच कॉन्स्ट्रक्शन से है और बी डी इक्वल टू आपका डीसी है क्योंकि ये क्या है आपका मीडियन से, है ना।
डी है जो कि आपका मिड पॉइंट है, सॉरी बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ए डी आपका मीडियन है तो आपका डी मिड पॉइंट है, तो बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। और ये तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांक्षम हो गया ना। आपका ए डी इक्वल टू डी एच है, साइड एंगल साइड, देखिए इसमें भी साइड, देखिए यहां से देखिए आप ऐसे साइड ए डी इक्वल टू डी एच, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सर्वांक्षम हो गया। जैसे ही आपका ट्रायंगल सर्वांक्षम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका साइड भी सारे इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए बी डी इक्वल टू डी सी तो दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू डी एच तो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू सी एच हो जाएगा, है ना। तो ए बी इक्वल टू आप क्या कंक्लूड क्या कर पाएंगे, ए बी इक्वल टू सी एच हो गया, क्योंकि ट्रायंगल सर्वांक्षम हो गया, है ना। साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हुआ था, सर्वांक्षम हो, तो ए बी इक्वल टू सी एच हो गया। तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए सी एच की, ट्रायंगल ए सी एच की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, ए सी प्लस सी एच इज ग्रेटर देन, देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल ए सी एच की बात करें, ट्रायंगल ए सी एच की बात करें तो क्या होगा आपका, ए सी प्लस सी एच ग्रेटर देन ए एच। ध्यान दीजिएगा एच को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे एक्सटेंड किए एच को आप क्या लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखिए ए सी प्लस, देखिए सी एच को आप क्या लिखेंगे, ए बी, सी एच को आप ए बी लिखेंगे, तो ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन, एच को आप क्या लिखेंगे, टू ए डी लिख देंगे, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन टू ए डी। इसी तरह से हम लोग इसको ऐसे भी अप्रूव कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन टू बी। सिमिलरली हम लोग बी को आगे एक्सटेंड करेंगे आई तक कहीं पे, ठीक है, फिर यहाँ पे सिमिलरिटी लगाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा ना। तो इसको हम लोग अगेन एंड अगेन प्रूफ नहीं करते, आपको चाहिएगा तो खुद से प्रूफ करके देखिएगा, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन टू बी। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, आपको देखिए ए बी प्लस बी सी हो गया। आप देखिए एक बार आप और क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, है ना। सिमिलरली लिखिएगा ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन टू सी। इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए अगेन, और यहाँ पे फिर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगा करके इसको अब तीनों को ऐड कर देते हैं रिजल्ट को, 1 2 3 को, तो आप क्या प्रूफ कर देंगे, अगेन फिर वही प्रूफ हो जाएगा। तीनों को अगर ऐड कर देते टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन टू ए डी प्लस बी प्लस सी, हाँ। इसका मतलब आपका क्या होगा, साइड का जो समेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए डी प्लस बी प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ना, ये आपके बहुत काम आएगा। तो फिर अब हम लोगों ने इस रिजल्ट को दो तरीका से प्रूफ करने का कोशिश किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ना तब तक आपको उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे फिर अगेन भूल जाएंगे, इसलिए बेटर है कि आप लोग अगेन एंड अगेन खुद वर्क से प्रयास करते रहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलिए एक और बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे साइड और मीडियन के बीच को जो होता है उसको हम लोग इस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं कि वो रिजल्ट क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया था कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड का सम होता है, जो भुजाओं का योग होता है, वो जो माध्यिकाओं का योग से ऑलवेज बड़ा होता है ना, समेशन। और हम लोग यहाँ पे दूसरा रिजल्ट है ना, ये कह रहा है कि जो 4 इंटू जो समेशन ऑफ मीडियन है वो ग्रेटर देन होता है 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी प्लस बी ई प्लस सी ए बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 3/4। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी को अगर मीडियन M1 माने, मीडियन 1 प्लस बी सी बी को M2 प्लस M3 बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 3/4। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये है ना ए जी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए जी प्लस बी जी
इज ग्रेटर देन ए बी। आप तो ये तो लिख सकते हैं ना, ट्राइंगल ए जी बी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ट्राइंगल ए जी बी की बात करें तो क्या होगा? हम लोगों ने ट्राइंगल में एक ही चीज पढ़ा है ना कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से ऑलवेज बड़ा होता है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल ए जी बी की बात करें तो ए जी प्लस जी बी, ए जी प्लस जी बी ऑलवेज कितना से बड़ा होगा? आपका ए बी से बड़ा होगा। तो यहां से लिखिए, अगर ए जी प्लस जी बी इज ग्रेटर देन कितना हो रहा है आपका? ए बी। ए जी को आप क्या लिख सकते हैं? आप देखिए ये कितना होता है, ए डी को कितना डिवाइड करता है? 2:1 का रेशियो होता है ना सारा का। तो एजी को आप क्या लिख सकते हैं? एजी को लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू एडी, लिख सकते हैं ना आप। तो इसको आप ऐसे लिखिए 2/3 इंटू एजी को क्या लिखेंगे? एडी 2/3 इंटू एडी प्लस जीबी को आप क्या लिखेंगे? जीबी को आप लिखेंगे वैसे ही ना 2/3 इंटू बी, 2/3 इंटू बी इज ग्रेटर देन ए बी। आगे देखिए क्या लिखूंगा? 2AD प्लस 2BE इज ग्रेटर देन 3AB। आपका एक रिजल्ट ये बन गया यहां से। अब यहां से देखिए, अगर ट्राइंगल एजीसी की बातें करें, ट्राइंगल एजीसी की बात करें आप, तो आप क्या लिखेंगे? एजी प्लस जीसी इज ग्रेटर देन एस, एजी प्लस जीसी इज ग्रेटर देन एसी। एजी को आप क्या लिखेंगे? 2/3 एडी, क्योंकि वो, और जीसी को आप क्या लिखेंगे? जीसी को आप लिखेंगे 2/3 सीएफ इज ग्रेटर देन एसी। तो अगेन देखिए क्या होगा आपका? 2AD प्लस 2CF इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका? 3AC, है ना। आपका देखिए ये यहां से एक ये ट्राइंगल ले लिया हमने, एक हमने ये ट्राइंगल को ले लिया, ठीक है, एक हमने ये ट्राइंगल को ले लिया। अब तीसरे के लिए आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? तो तीसरे के लिए आप ये ट्राइंगल ले सकते हो, एक ये ले लिया हमने, एक ये ले, आप हम लोग ये ट्राइंगल ले सकते हैं बीजीसी। अगर ट्राइंगल बीजीसी की बात करें तो आप सीधा लिखेंगे बीजी प्लस जीसी इज ग्रेटर देन बीसी, यानी कि बीई प्लस सीएफ, यानी कि क्या होगा आपका? 2BE प्लस 2CF इज ग्रेटर देन 3BC। हो गया ना। अब देखिए हमारे पास कितना इक्वेशन है? इक्वेशन आपका 1 हो गया, इक्वेशन आपका 2 हो गया, इक्वेशन हम लोग 3 मानते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग तीनों को अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या रिजल्ट मिल जाएगा? देखिए 2 तो सारा है, तो अगर तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका यही रिजल्ट बनेगा 4AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस AC। क्या करें हम लोग? तीनों का ऐड कर दे तो है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। देखिए इसी रिजल्ट को हम लोग अगर ऐसे लिख देते हैं, आप तो देखिए 4AD प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन ही हो गया। अगर इसी को हम लोग अगर दोनों तरफ AB प्लस BC प्लस AC से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 4AD प्लस बी प्लस सी बाई AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 3। अगर अगेन इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? आप ABD प्लस BE प्लस CF बाई AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 3/4। इसको हम लोग AD को अगर मीडियन 1 मानते हैं, M1 मानते हैं, इसको M2 मानते हैं, M3 मानते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए फ्रेंड, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आप कुछ आपको बताते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए हमारा एक रिलेशन क्या था आपका, या ध्यान रखिएगा, एक रिलेशन क्या था आपका? AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CA, है ना। और दूसरा रिजल्ट आपका क्या आया था? तो इससे हम लोग ऐसे सोचते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे? AD प्लस BE प्लस CA अपॉन AB प्लस BC प्लस AC इज लेस देन कितना होगा आपका? 1, ठीक है। इसको अगर एक माने, अगर इसको हम लोग अगर दूसरा रिजल्ट माने, तो इसको अगर हम दोनों को एक साथ ले आए तो क्या लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y
4 से बड़ा होगा आपका ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लेस देन आपका 1 होगा। अभी आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 से बड़ा होगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लेस देन 1। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपका ये रिजल्ट बनेगा, है ना। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। किसी भी रिजल्ट को आपको दिमाग में ये बातें होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी सहूलियत हो। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा ना कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लेस देन, अगर 1 से छोटा है तो ये 3/2 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा। कभी कभी 1 की जगह पर आपको 3/2 ऑप्शन दे देगा, है ना, चेक करने के लिए। तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि चलो भाई 3/2 से भी वो छोटा होगा। ऐसा भी सवाल किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और कुछ रिजल्ट सीखते हैं और अपोलोनियस थ्योरम को एक बार फिर से हम लोग डिराइव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अपोलोनियस थ्योरम को तो हम लोग पहले कोसाइन रूल के थ्रू डिराइव कर ही दिए हैं, एक बार फिर से उसको डिराइव करते हैं और उससे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ना ए बी सी, जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि ए डी एक मीडियन है ना, जो कि बी सी साइड को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी हो गया आपका। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ए से ना बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, और इसको हम लोग अपोलोनियस थ्योरम को बाई पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए कि हम लोग अब ट्राइंगल ए ई बी की बात करेंगे तो हम लोग कुछ सीधा लिखेंगे ना, बहुत बार हम लोग, नहीं तो हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ए बी का स्क्वायर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे पाइथागोरस से। देखिए यहाँ पे अगर ए बी का स्क्वायर लिखना होगा फ्रेंड तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, देखिए ए बी का स्क्वायर इसको अब क्या लिखेंगे ए ई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए ई का स्क्वायर प्लस आप लिख देंगे बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए ई का स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, ए ई का स्क्वायर है, देखिए हमारा जो रिलेशन है उसमें ए ई का कोई रोल नहीं, तो उसको हम चाहेंगे कि उसको एलिमिनेट करें। तो एलिमिनेट करना तो क्या करेंगे, ए ई का स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, देखिए ये यहाँ पे ये क्या करना हो रहा है आपका ए डी करना हो रहा है, तो ए ई का स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर हो गया, हाँ। अब इसको ऐसे लिखें ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आपका आ गया। तो इसको आप थोड़ा ब्रेक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो आपको क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से, ए डी का स्क्वायर प्लस देखिए बी प्लस डी, बी प्लस डी आपका क्या हो रहा है आपका बी डी। इसको आप ऐसे लिखिए बी प्लस डी ई इंटू बी माइनस डी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग जनरलाइज करने का कोशिश करते हैं। देखिए बी प्लस डी आपका क्या हो गया, बी प्लस डी आपका क्या हो गया बी डी। इसका आप ऐसे लिखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। देखिए यहाँ से बी ई माइनस डी है, कोई खास कंक्लूजन नहीं है। तो अगर बी को हम लोग बी डी करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें प्लस बी डी ऐड करेंगे और डी माइनस करेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी ई प्लस ई डी, एक बार हम लोगों ने जोड़ दिया, माइनस डी एक बार हम लोगों ने डी हमने इसमें जोड़ दिया और एक बार डी हम लोगों ने इसमें माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्लस की एक बार माइनस, तो देखिए अगेन बी प्लस डी आपका क्या हो गया आपका बी डी हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी इंटू क्या कितना हो जाएगा आपका बी प्लस डी क्या होगा आपका बी डी, है ना। बी डी माइनस इसको आप क्या लिखेंगे डी है ना, तो 2D हो गया। अब इसको देखिए यहाँ से आप क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इसका जो लिखेंगे ना ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू डी। इसका आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अगेन हम इसको इस तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं, एसी को लिखने का कोशिश करते हैं ना। तो एसी को हम लोग अगर लिखेंगे इस तरीके से क्या लिखेंगे एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए लिखिए हम लोग अगेन क्या लिखेंगे एसी का स्क्वायर पाइथागोरस से लिखेंगे ना, पाइथागोरस से लिखो तो एसी का स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप ए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, यही लिखेंगे आप एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए का स्क्वायर को अगेन क्या लिखेंगे ए डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो स्क्वायर को लिखिए आप ए का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं
ए डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर हो गया ये आपका। तो अगेन ये इसको क्या करेंगे आप बढ़ाएंगे तो ए डी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको और थोड़ा लिखिए, क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर प्लस इसी इसी प्लस डी सी, है ना। और अगेन क्या होगा, इसी माइनस डी, इसको ऐसे लिखेंगे, इसी माइनस डी इंटू इसी प्लस डी। इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसी माइनस डी आपका क्या हो रहा है, इसी माइनस डी को क्या लिख सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो गया आपका, डीसी के बराबर। तो इसको आप लिखिए, एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ए डी का स्क्वायर प्लस डीसी इंटू, देखिए अब क्या हो रहा है आपका, ईसी प्लस आपका हो रहा है ईसी प्लस डीई, ईसी प्लस डी। तो डी को आप क्या लिख सकते हैं, अगेन डी को आप क्या लिख सकते हैं, ईसी माइनस डीसी। ईडी को आप क्या लिख सकते हो, यहां से देखिए ईसी प्लस डी है ना, तो डी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डीसी प्लस डी लिख सकते हैं इसको। तो आपको इसको इसी को आप क्या लिख सकते हैं, डीसी प्लस डी भी आप लिख सकते हैं प्लस डी। तो आपका यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डीसी इंटू डीसी प्लस 2D। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल टू अगेन ए डी का स्क्वायर प्लस, देखिए डीसी को आप क्या लिख सकते हो, बीडी भी लिख सकते हो ना, डीसी को आप बीडी भी लिख सकते हो। तो अगर जैसे ही आप बीडी लिखेंगे तो क्या होगा आपका, बीडी इंटू बीडी प्लस 2 इंटू 2DE, है ना। डीसी को क्यों लिखेंगे बीडी, क्योंकि डी तो आपका मिड पॉइंट है ना, तो बीडी इक्वल टू आपका डीसी हो रहा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं ना, डीसी इक्वल टू आप बीडी लिख दिए, है ना। तो अब देखिए यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस 2BD इंटू डी। कभी कभी आपको बारी बारी से अलग अलग दोनों रिजल्ट को पूछ लिया जाता है, अलग अलग इन रिजल्ट को भी चेक कर लिया जाता है। अब देखिए, और जैसे ही आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आया, अभी दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन 1 के लिए इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2BD है 2D है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा, 2AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको ये हो गया। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्या लिखेंगे आप इसको, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AD का स्क्वायर प्लस BD को आप क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर बाई 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। BD को आप क्या लिखेंगे, BC बाई 2, तो BC बाई 2 हो गया, तो BC बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर बाई 4, है ना। तो यहां से आप एक और इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस, देखिए 2 है तो इसका क्या लगेगा, BC का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2AD का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा और इसको खोलते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2AB का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड। तो आपका देखिए
इसी तरीका से आप लोग जब सारे रिजल्ट को लिखेंगे, आपका तो एक ये रिजल्ट हो गया है ना। इसको हम लोग अगर इक्वेशन ए मान लें तो फिर इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिटाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिमिलरली आपका क्या होगा, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हो गया ना। अब हम लोग सिमिलरली लिखेंगे बी सी स्क्वायर। तो यहां सिमिलरली आपका क्या रिजल्ट और बनेगा, टू बी सी स्क्वायर प्लस ए हो, ए अभी है ना कॉमन सम में, तो यहां पे टू बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी का स्क्वायर, बी सी ए बी हो गया आपका, तो माइनस ए सी का स्क्वायर इसका टू आप क्या लिखेंगे, 4 बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आप इसको डी मान लीजिए। अगेन आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली 2 सी ए का स्क्वायर प्लस 2 डी सी का स्क्वायर, सी ए हो गया बी सी हो गया, माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 सी एफ का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन सी हो गया। अगर हम लोग तीनों को अगर ऐड कर दें, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिएगा। अगर जैसे हम लोग तीनों को इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी को अगर जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए 2 2 4, तो सारा इधर ये हो जाएगा आपका 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसका टू हम लिखेंगे 4 ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए जहाँ पे आप ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब देखिए अगर इसको भी हम लोग अब ब्रेक करना चाहें और इसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहें तो अगर देखिए, अगर जी इसका ग्रेविटी सेंटर होगा, अगर जी इसका ग्रेविटी सेंटर हो तो सोचिए अगर एडी को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर उस तरह से। देखिए एजी को अगर हम एडी को लिखना होगा एजी के टर्म में, एडी को अगर हम लोग को लिखना है, देखिए तो एडी को आप क्या लिखते हैं, एजी आपको कितना डिवाइड करता है, 2:1 में, यही करता है ना। तो एजी को आप क्या लिखते हैं, ऐसा सोचिए, एजी को आप यही लिखते हैं ना 2/3 इंटू एडी, ठीक है। यहां से 2 एडी इसका 2 क्या हो जाएगा आपका 9 एजी, 3 एजी हो जाएगा। यानी कि इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 4 एडी स्क्वायर इक्वल टू 9 एजी स्क्वायर हो जाएगा अगर स्क्वायर कर दें तो सिमिलरली हम लोग क्या लिख देंगे 4 एडी स्क्वायर आएगा। अगर 9 एजी स्क्वायर है तो अगेन क्या होगा 4 बी ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 9 बी जी स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 सी एफ स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आगे 4 सी एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 सी जी स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ से अब आपका कितना बढ़िया रिजल्ट एक और आएगा, 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे 9 ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर, है ना। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपका बहुत अच्छा रिजल्ट एक और आ गया आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको रिजल्ट को आप याद कर सकते हैं, है ना। तो आपका ये रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा ये तो उसी तरह से आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, उसको भी हम लोग अलग अलग तरीका से लिखते थे ना। अब हम लोगों को लिखना होगा बी सी प्लस, ऐसे भी सोच सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, आगे ये लिखेंगे ना
2 बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन तीसरा रिजल्ट हो जाएगा आपका ए बी और एसी की टर्म में है, ए बी और बीसी की टर्म में है, तो अगर दूसरी बार क्या आ जाएगा आपका बीसी और एसी के टर्म में एक बार लिख सकते हैं दोनों को। तो इस तरीके से हम लोग कितना भी रिजल्ट बना सकते हैं। तो एक बार अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है फ्रेंड्स, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर आज का सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। उसके बाद अगले दिन हम लोग जो इसका जो छूटा हुआ पार्ट है ना, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में हमारा सेंट्रॉइड कंप्लीट हो। उसके बाद हम लोग इन सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग 2 क्लास लेंगे और हर रिजल्ट को बहुत ही अच्छे से डिराइव करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग के हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।